नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम बाड़मेर से करेंगे, जहां दुर्गावती दहेज प्रताड़ना के जुल्म सह रही है। क्या महिला होना एक अभिशाप है? आदिकाल से वर्तमान युग तक हमारे देश ने राजतंत्र अंग्रेजी नीति से लोकतंत्र का सफर तय किया, लेकिन हर युग में महिलाओं पर तरह तरह से जुल्मों का दौर लगातार चलता रहा। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर की दुर्गावती की, जिसने दहेज प्रताड़ना की जुल्म इस तरह सहे। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। महिलाओं पर जुल्मों के बीच जुल्मकारों ने कभी बहुओं को जलाया तो कभी माता पिता के दुख में दुखी हो प्राण त्याग दिए, लेकिन सदियों से महिला होने का दंश भुगत रही इन नारियों पर जुल्मों और सितमों का दौर चलता रहा। ऐसा ही इन दिनों किसी के घर में बेटी के रूप में पैदा हो बहू बनने का दंड भुगत रही है। आपको बता दें कि बाड़मेर की राय कॉलोनी की बेटी दुर्गावती, जिसका आज से ठीक 14 साल पहले फलौदी में ब्याह कर एक परिवार की बहू बनाया गया, लेकिन बेटी से बहू बनने के बाद वो उल्हाने झेलती रही। बात बात पर पति द्वारा पीटना और दहेज के लिए प्रताड़ना का दंड भुगतती रही। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें उस दुर्गावती की हैं, जिसका आज से ठीक 14 सालों के दौरान इस बहू को पति सहित सास ससुर और देवर ननद ने क्या दिया, ये आप ही सुनिए इस पीड़िता बहू की जुबान से। ससुराल वालों के द्वारा मारपीट और परेशानी की जाती है मेरे को, और मेरे बच्चों को भी उन लोगों ने छीन के ले लिया और हर तरह से मेरे को टॉर्चर कराया, या मैं मर जाऊँ या घर को छोड़ के चली जाऊँ कहीं से। और लालची है थोड़ा, और हर तरह से है कि भाई मैं अपने पिए वालों से कुछ हमेशा लेके आती जाऊँ, उनकी डिमांड करने से, या सोना लाऊं या मकान वगैरह पैसे, हर उनकी मांग के मुताबिक नहीं पहुँचने में मारपीट करते हो, मुझे परेशान करते रहते हैं। कौन कौन मेरे सास ससुर देवर ननद मीना है, मेरा हस्बैंड है। पानी अगर पीना हो तो 3 अंडों के पाँव छूं तो मेरे को पानी डाला जाता था, और रोटी के नाम पर 2 रोटी या 3 रोटी, सब्जी के नाम पर केवल पानी में नमक मिर्च डाल के, और जो आलू वगैरह कच्चे 1-2 ढकले डाल के कच्चे दी जाती थी। मेरे को गाय के बाड़े में पीछे रखा जाता था, जहाँ पर कोई पंखा लाइट की व्यवस्था नहीं थी, और खाने पीने तक अगर वो लेके आए तो खाते थे, और नहीं लेके आए तो हमें इंतजार करना पड़ता। अगर गली में किसी से बात की जाए तो बात करने भी नहीं देते थे। घर में सामान का तोड़ फोड़, किसी से बात नहीं करना, और जो आधा किलो पाव पर आटा लाते थे वो भी नहीं लेके आते थे बात करने के दौरान। खाना कितने दिनों में आपको? दिन भर का पाव पर आटा और 2-3 प्याज या आलू, इसके अलावा कोई राशन पानी नहीं लाया जाता। बाद मेरे साथ मारपीट, ननन सास ससुर ने मुंह में कपड़ा ठूस के और मुझे मारा था, पीटा था, और इतनी बुरी हालत में हो गई थी कि मेरे को 3 दिन होश भी नहीं आया था। और तब पंचायत करा, मैंने अपने पिताजी को कांटेक्ट किया, और मेरे पिताजी और आए, पंच वगैरह आए, उसके दरम्यान उन्होंने समझाइश का रखा, लेकिन उन्होंने 2 महीने के लिए ठीक चल रहे थे वो लोग, अलग मकान में बिठाया गया, और 2 महीने के बाद में फिर वापस लाके उन लोगों की बदमाशी शुरू हो गई। अब मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। अभी आपने सुनी पीड़िता दुर्गावती की जुबानी, उसके दुखों की कहानी। जब इस पूरे वाक्य को सुनकर आपके ही पैरों तले जमीन खिसकनी शुरू हो गई, तो भला सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी जो इस पीड़िता का पिता होगा। अपनी बेटी के दुखों को देखकर पिता होने के नाते दयाराम ने भी बेटी पर हो रहे जुल्मों को देख पहले बेटी के ससुराल वालों से बात की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने जाति बिरादरी के पंच पटेलों की सहायता से बेटी के ससुराल पक्ष वालों को समझाया। इसके लिए इस पीड़िता बेटी के पिता ने न केवल बाड़मेर बल्कि बीकानेर फालौदी तक की जमीनें नाप पंचायत करवाई, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है। आप भी सुनिए एक दहेज की प्रताड़ना से पीड़ित बेटी के बाप की मजबूरियों से दास्तां।
बेटी का विवाह किया था। लोग सांसारिक दायित्व से निपट कर सुकून की जिंदगी जीते हैं। मेरे साथ में जो लड़की के साथ में अत्याचार और इसका सारा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। मैं लड़की का दोषी हो गया हूँ और ससुराल वाले इतने निकृष्ट मिले जिसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसे जिस दिन से शादी की उस दिन से हमारे को मेहना देना, गालियाँ निकालना, बच्ची के साथ में अभद्र व्यवहार करना और फिर बाद में उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बाद में उसकी जो ननदें थी उन्होंने इतना उसको लाचार कर दिया कि पीने के लिए पानी भी जो मांगती थी तो उसको पाँव छूते थे जब वो पानी पीने को देती थी। और उसके साथ में जब रात को सोने की नौबत आती थी तो सोने की नौबत उसको गंदे गूदड़े दिए जाते। हालांकि हमने उनको पलंग दिया था, बेस्ट गद्दा दिया था, लेकिन ब्लैंकेट दिए थे विदेशी, वो उसको इस्तेमाल करने नहीं देते। गूदड़ों के ऊपर बाद में दिए। जब एक रात बेचारी आंगन में सोई तो फिर दूसरे दिन उसने अपने परिश्रम से उस गोदड़ों को धोया। शाम तक सूख गए। जब सोने के लिए जा रही थी उसमें मिर्चा डाल देते थे ताकि सोए नहीं। सुबह का खाना शाम को देना और शाम का खाना सुबह देना। अगर मारने की कोशिश करते थे। फिर बाद में एकदम बहाना कर उसको लड़की को इतना पीटा गया कि फिर बाद में जो पुलिस में थाने में गई थी लड़की, तो पुलिस में बड़ी मुश्किल से वहाँ केस दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद में फिर बाद में उन्होंने उसका पति, उसका देवर, उसका ससुर सब पाँव पड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा भैया भविष्य में आपके साथ में नहीं करेंगे, आप हमको एक मौका दीजिए। तो पुलिस कब ला रहे हो? और हमारा पुलिस बिगाड़ क्या लेगी? पुलिस क्या करेगी? 2 दिन रखेगी और क्या करेगी? तुम क्या बिगाड़ लो? चाहता हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले, उसके साथ में मतलब जो मानवता के अंदर जीने का हक है उसे जीने का हक दिया जाए। न तो ये बंगले मांगती है, न कारें मांगती है, न एसी मांगती है। रहने लायक अच्छा मकान हो, अलग हो, जिसमें इनका किसी का इंटरफेयर नहीं हो और बच्चे आराम से वहाँ रह सके, उसका राशन पानी की व्यवस्था करे और सारा परिवार सुख से रहे। क्रूर भेड़ियों की दहशत हरदम रहती है। जीवन भर ये दर्दो गम सहती है। इज्जत पर खतरा है पर रखवाला कोई नहीं। इसलिए तो भारत में महिलाएं महफूज नहीं हैं। लेकिन अब सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठकर इन अत्याचारों के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे जिससे महिलाएं महफूज रह सके। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अत्याचार सह रही दुर्गावती के परिजनों ने लाखों प्रयास किए लेकिन उन्हें जुल्मों से छुटकारा नहीं मिला और उन्होंने लाखों कोशिशों के बाद मदद की गुहार लगाई। बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, उसके दुख हरने के लिए दया राम ने अपनी ही जाति बिरादरी की मौजिज लोगों से सहायता ली, जिस पर मौजिज लोगों ने कई मर्तबा प्रयास किए, जाति समाज का दबाव भी बनाया, लेकिन दहेज प्रताड़ना के दोषियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगी। दयाराम जी हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उनकी बेटी के साथ में ससुराल में जातियों की बातें वे काफ़ी दिन से बताते रहे हैं। 1-2 बार मुझे भी वहाँ साथ ले जाने का इन्होंने मौका दिया था, तो वहाँ हमने उनको समझाइश भी की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आने की बात सामने आई। समझाइश एक बार तो हमने वहाँ की थी, उसके अलावा दोबारा हम गए थे जब पुलिस स्टेशन पे लड़की थी और हम भी वहाँ पुलिस स्टेशन पे गए थे, तब भी कुछ कंक्लूजन नहीं हो पाया वहाँ पे। उसके बाद उस बात को काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद लगातार दयानंद जी की तरफ से बराबर ऐसी जानकारी हमको दी जा रही है कि ये लड़की के साथ में व्यवहार में कोई सुधार ससुराल तरफ से नहीं हुआ है। दुर्गावती, उसके पिता दया राम और उनकी ही जाति बिरादरी के द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद दुर्गावती पर जुल्म होते रहे और आखिरकार एक दिन यानी शादी 14 साल बाद 3 जुलाई के दिन उसका पति उसे ससुराल फलौदी से लाकर पीहर बाड़मेर छोड़ गया और उसका पति ये कहकर छोड़ गया कि जब दहेज मिल जाएगा तब वापस ले जाऊंगा। दुर्गावती की सभी कोशिशें विफल हो गईं।
तो आखिरकार दुर्गावती और उसके परिजनों की हिम्मत टूट गई और मजबूरन 18 जुलाई को न्यायालय से जुल्मों से न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। शादी के समय शायद 31 तोले सोना दिया था। अब शादी को 14 साल हो गए हैं, अब वो फिर मांग रहे हैं। अब उनकी क्या डिमांड है? सोना 1 लाख रुपए कैश और मकान। यहाँ ये कह के छोड़ के गए हैं कि अगर आप मकान, कैश और सोना देते हो तो हम ले जाएंगे, अदरवाइज यहीं रहो। अब उनकी ओर से कोई परिवार वगैरह पेश किया? हमने दुर्गा की तरफ से 498A, 406, 323 और 504 क्रिमिनल इंटीमेडिशन उसका मुकदमा किया जो कोतवाली में दर्ज हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्याय के लिए पीड़िता द्वारा दायर किया मामला कोतवाली थानाधिकारी को सौंपा, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। ये सरदारपुरा निवासी यहाँ बाड़मेर की एक महिला है जिसने अपने पति मगन लाल और ससुर जीवन लाल और उसके अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ में दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अपना जो दहेज में दिया गया जो सामान था शादी के समय का उसको हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है और मुकदमे की तफ्तीश चल रही है। अभी तफ्तीश चल रही है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और काउंसलिंग के भी जो उनको नोटिस दिया गया काउंसलिंग के लिए। न्यायालय के आदेशों के बाद पीड़िता की आपबीती की जांच के बाद ही उसके ऊपर हुए जुल्मों पर पुलिस कुछ कार्यवाही कर पाएगी। बहरहाल दुर्गावती के बारे में दहेज प्रताड़ना का मामला देख शायद यही लगता है कि महिला होना अपने आप में एक अभिशाप है, या यूं कहें कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आज विशेष में बात की जा रही है बाड़मेर की दुर्गावती की, जिनकी शादी 14 साल पहले हुई थी। एक संपन्न परिवार में हुई थी। उनके माँ बाप ने बहुत सारे सपने संजोकर उनकी शादी की थी, काफी दहेज भी उन्हें दिया था, लेकिन 14 साल बीतने के बाद फिर से एक बार उनसे दहेज की मांग की जा रही है। वाकई एक दयनीय स्थिति बनी हुई है उस परिवार की, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत से सपने संजोकर 14 साल पहले की थी। आगे 14 साल बाद वो सारे ख्वाब जो एक बेटी, एक औरत, एक लड़की सपने संजोकर जाती है अपने ससुराल में, वो सारे ख्वाब एक मिनट में टूट से गए हैं। उनके पति ने उन्हें पीहर में छोड़ दिया गया। 2003 में उनके पति उन्हें पीहर छोड़ाया, उसके बाद आज 2012 हो गया, अभी तक उनके पति उन्हें लेने नहीं आए। वाकई एक शर्मनाक बात है। आज 2012 है, 22वीं सदी चल रही है, उसके बाद भी आज भी देश के हालात ऐसे हैं। अवेयरनेस की कमी है, शिक्षित होने की कमी है, शिक्षा का अभाव है, हर जगह इतना अभाव है। इस वजह से शायद ये आज ये स्थिति बनी हुई है देश की कि आज भी दहेज जैसा मुद्दा आज भी प्रेजेंट में भी बरकरार है। कि हमने आपको बताया कि आज बाड़मेर की दुर्गावती की कहानी हम लेकर आए हैं। काफ़ी अत्याचार सहकर काफ़ी कोशिश की उन्होंने एडजस्टमेंट करने की अपने ससुराल में, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई, क्योंकि लगातार दहेज की मांग से वो परेशान हो गई। उनके पति ने उन्हें पीहर छोड़ दिया, फिर लेने नहीं आए। वाकई एक शर्मनाक बात है ये। आज उनके 2 बच्चे हैं और उसके बाद भी एक पिता होने का उन्होंने बिल्कुल दायित्व नहीं निभाया, अपने दायित्व से पीछे हटे हुए हैं। ये उनके माँ बाप के लिए एक दुख भरी कहानी है, उनके माँ बाप के लिए, उनकी बेटी के लिए, कि 14 साल पहले जितना दहेज देकर धन आने से पूर्ण कर उन्हें अपनी बेटी को विदा किया था, उसके बाद भी वो। और इसके लिए बात करते हैं बाड़मेर से संवाददाता कन्हैया लाल जी। कन्हैया जी, बात की जा रही है बाड़मेर की दुर्गावती की, जिनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और आज उनकी स्थिति दहेज के कारण काफी दुख भरी बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल निशांता, ये बात सही है कि आज से 14 साल पहले बाड़मेर की जो लड़की है, जो फलोदी, इसकी शादी की गई थी और शादी के जस्ट बाद ही इनको प्रताड़ना का कार्य शुरू हो चुका था। जबकि इसका पहली डिलीवरी हुई थी, तो पहली डिलीवरी होगी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं।